बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो अब इसके आपने ये जो चंद एक क्वेश्चंस हैं इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है और इससे ये होगा कि तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को तो समझ लेना है, कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको तरीकाकार पता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने इसका मेथड समझ लेना। इन सारे मेथड्स पर वीडियो पहले मौजूद है, फैक्टराइजेशन की भी वीडियो मौजूद है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पर भी है। इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको फैक्टराइजेशन आती है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो है इसमें आपके पास a की वैल्यू है, ये -6 जो है ये b की वैल्यू है और -8 जो है ये c की वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर होल अंडर रूट है, b स्क्वायर -4ac पर और होल डिवाइड 2a। इस फार्मूला में आप इन वैल्यूज को पुट करें और आप उसको सॉल्व कर लें। ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, लेकिन अगर इसमें देखें तो ये है 8x² = 72। आप एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना होता है, तो हम इसको लाएंगे 8x² - 72। लेकिन अब इसमें x नहीं है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से? इसमें अगर x नहीं दिया हुआ ना तो इसका मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट 0 है। अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब आपने b की जो वैल्यू लेनी है वो 0 ले लेनी है, दैट्स इट। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -72। अब ये क्योंकि इसको हमें उस तरफ लेके जाना है तब उसकी वैल्यू लेनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इसको ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ये है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, यानी इसको इस फॉर्म में ले आओ और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद आप इसके फैक्टर्स बना लो। और वो कह रहा है फैक्टराइजेशन से, तो मतलब इसके फैक्टर बनते हैं तभी तो वो कह रहा है, तो फैक्टराइजेशन के मुताबिक इसको कर लेना है। इसे है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, लेकिन ये तो नजर ही नहीं आ रही इस फॉर्म में। तो पहले हम इसको रिजॉल्व करें और इस फॉर्म में लाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर उसको हम सॉल्व कर लें। आगे ही है तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने वेरिएबल x की जगह t लिख दिया है। और देखो t का स्क्वायर, अब ये बाद में आ जाए या पहले आ जाए, है तो ये क्वाड्रेटिक ही ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक है। तो इसमें आपने चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो इसमें a यही है, a की वैल्यू है -6, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू 1 है, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे और उसमें पुट करके आप सॉल्व कर लें। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे बताना तो खैर अलग, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मौजूद है पहले, तो उसको आप जो है वो देख लीजिए इसी चैप्टर के अंदर जिसमें ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मौजूद है कंप्लीटिंग स्क्वायर की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसको लिंक दे दूँ, अगर देखना चाहे तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।